देखिए, मैं आज जो बताने वाला हूं उसको साथ रखिएगा जीवन पर्यंत। जीवन में सफल होने के लिए, किसी भी कार्य को सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो है मैं आपको बता रहा हूं, वो माहौल, एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन, कितना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, कितना ही टैलेंटेड हो, वो ऑर्डिनरी के सामने भी फेल हो जाएगा। और अगर ऑर्डिनरी व्यक्ति है, उसको माहौल ठीक मिल गया, एटमॉस्फेयर ठीक मिल गया, तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से भी आगे निकल जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगा वो। मुझे याद है 11 अप्रैल 1993 में मैं जब कोडरमा से दिल्ली आया था ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद, तो गेस्ट हाउस में रहा था। यहाँ सीएस करने के लिए आया था, कंपनी सेक्रेटरीशिप के कोर्स के लिए। बट गेस्ट हाउस में हमें माहौल ठीक से मिला नहीं था। तो 15 दिन, 1 महीना किसी तरह गुजारा और माहौल की तलाश में था। कनॉट प्लेस जाता था, लोधी रोड में भी वहां एक लाइब्रेरी थी, बट वहां भी हमें ठीक से जगह मिली नहीं। फिर किसी तरह मुझे लॉरेंस रोड में यहाँ जगह मिल गई और मनोज भैया ने भी हेल्प किया था। वहां पर एक दोस्त का फ्लैट था, वहां पे रुकने का व्यवस्था हो गया। लेकिन सबसे बढ़िया हमें जो माहौल मिला था वो लाइब्रेरी, डॉक्टर विजय पाल मेमोरियल लाइब्रेरी हमें मिली। और वहां हम जाते थे और वहां पढ़ते थे। वहां के माहौल की वजह से हमने सीएस भी कर लिया, लॉ भी कर लिया और अच्छे हमारे ग्रुप भी बन गए। तो माहौल का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसके लिए मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम सुना होगा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में एक माने जाते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों में एक माने जाते अल्बर्ट आइंस्टीन। बहुत छोटे थे, 8 साल के थे करीब। तो एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने उनको एक चिट्ठी दे दी बच्चे को कि चिट्ठी लेके जाओ, अपनी मदर को दे देना। वो बच्चा घर लेकर के आया, मदर को दे दिया। और उसको चिट्ठी देने का कारण ये था, प्रिंसिपल ने बोला था, उसको नहीं बोला था, बट उसका कारण यही था कि तुम मंद बुद्धि को। इस तरह से उसने चिट्ठी लिख करके जो भी है दिया, मदर को दिया चिट्ठी। मदर ने उस चिट्ठी को, मतलब बच्चे ने, अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने मम्मी को दे दिया वो चिट्ठी। और उसकी मम्मी ने चिट्ठी किस तरह पढ़ा, बेटा, प्रिंसिपल ने चिट्ठी जो लिखा है, तुम बहुत विलक्षण बुद्धि के हो, तुम्हारे में असीम लक्षण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। और तुम्हारे को पढ़ाने के लिए वहां पर ऐसे कोई हमारे टीचर या फैकल्टी नहीं है जो तुम्हारे लेवल को वो मतलब क्रॉस कर पाए या आपको समझा पाए। तुम्हारे इतनी तेज, इतनी तीव्र बुद्धि है। बच्चा सुना और खुश हो गया, बोला वाह। और घर पे रहा, मम्मी ने उसको माहौल दिया, बच्चा पढ़ा और आगे का इतिहास आपको पता है, विश्व का सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक में। अल्बर्ट आइंस्टीन बड़ा हुआ, उसकी मदर गुजर गई। करीब 60 साल के एज में उसने अपनी बायोग्राफी लिखी। और बायोग्राफी में उसने लिखा, जब वो पुराने घर से नए घर की ओर शिफ्ट कर रहे थे, तो उसको एक अलमीरा में एक सफेद कागज मिला। और उसको जब खोल के देखा तो डस्ट वस्ट लगी हुई थी। और जब डस्ट लगी हुई थी, उसको झाड़ करके देखा, बोला क्या है, देखते हैं। तो उसको 8 साल का जब था वो बात याद आ गई। और वो खोल के देखा तो ये तो बोला, लगा कि प्रिंसिपल ने दिया। और उसको पढ़ के देखा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने उस चिट्ठी को पढ़ के देखा और पढ़ा कि मैं बिल्कुल, तुम बहुत मंद बुद्धि के हो, तुम में कोई अकल नहीं है, तुम इस स्कूल में पढ़ने लायक नहीं हो। वो जब पढ़ा तो बिल्कुल जार जार हो गया। मतलब बोला, जिस मम्मी ने हमें क्या पढ़ के सुनाया और हम क्या थे और आज हम क्या हो गए, क्या है, मदर ने उसको माहौल दिया। मदर ने उसको माहौल दिया, ठीक है। पहले जब क्रिकेट होता था, टेस्ट मैच, वनडे मैच, तो कोई भी 7 डाउन या 6 डाउन के बाद 10 रन, 5 रन से ज्यादा कोई नहीं बनाते थे। सचिन तेंदुलकर आया, वो जब टिका रहता था, जो अनिल कुंबले 8 विकेट डाउन होने के बाद आता था, 10-5 रन बनाता था। लेकिन अगर वो सचिन रहता था क्रीज पे, तो वो ही 50-60 रन मार जाता था। क्यों? क्योंकि वो माहौल देता था, बोला तू चिंता मत कर, हम हैं, है ना। बीज कितना भी अच्छा हो, सीड्स कितना भी अच्छा हो, उत्तम क्वालिटी का हो,
अगर मिट्टी अच्छी नहीं है, सॉइल अच्छी नहीं है, आसपास का उसको खाद पानी नहीं दे रहे हैं, वो पौधा फलेगा नहीं। फलेगा तो बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा होगा नहीं। तो माहौल का जो मैं आपको फिर से बता रहा हूं, चाहे वो बीज हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हो, कोई भी हो। एक और महाभारत में भी एक उदाहरण आता है, छोटा सा, काफी मार्मिक उदाहरण है। समय ज्यादा हो रहा है, मैं 2 मिनट में उसको समाप्त करूंगा। अगर सुनाऊंगा तो शायद 10 मिनट लग जाएगा, लेकिन उसको मैं प्रिसाइजली सिर्फ 2 मिनट में समाप्त करूंगा। महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसा करके सारे बड़े योद्धा ने उसको मारा। वहां पर जयद्रथ भी आया, लेकिन जयद्रथ ने उसको मारा नहीं था। जयद्रथ ने उसको मारा नहीं था, लेकिन उस मृत शरीर को उसने पैर से लात मारा, ठोकर मारा और उसकी मजाक उड़ाई। अर्जुन दूसरी जगह बिजी था। अर्जुन जब आया युद्ध के मैदान में, जहां पे अभिमन्यु की मृत्यु हुई, हत्या हुई, तो वो उसको जब पता लगा कि इसको लोगों ने, सब कौरव सेना ने मारा है और सब बड़े बड़े योद्धाओं ने मारा है, बोला कोई बात नहीं, युद्ध में मरा है, वीर गति को प्राप्त हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन जब उसे यह पता चला कि जयद्रथ ने उस मृत शरीर को उसकी इस तरह से दुर्गति की और मारा है पैर से, उसने अंजलि में जल लिया और शपथ खाया कि मैं जब तक जयद्रथ का अगले दिन के सूर्यास्त होने से पहले वध नहीं कर देता, तब तक मैं हंसो कुछ खाऊंगा नहीं, और अगर नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में समाधि ले लूंगा। उसने शपथ ले लिया और दूसरे दिन सबको पता लग गया, कौरव सेना को, तो सब खुश हो गया कौरव सेना। और यहां पर चिंता हो गई सभी को, पांडव को, कि भाई ये तो ऐसा शपथ ले लिया, और अगर वो जयद्रथ छिपा दिया, वो लोग नहीं आया तो मारेगा नहीं। और अर्जुन के बिना महाभारत हो नहीं सकती, क्योंकि अर्जुन ही एक ऐसा धनुर्धर था जो पूरे पांडव सेना को जिताने में सक्षम था। अब उसको पूरी जब पांडव सेना में चिंता हो गई और वहां खुशी का माहौल हो गया, युद्ध शुरू हो गया। जयद्रथ सामने आया नहीं, शाम होने वाला है, सूर्यास्त होने वाला है। अब सूर्यास्त होने वाला है और वहां खुशी का माहौल, यहां पे चिंता। श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अपनी शक्ति से, अपनी माया शक्ति से सूर्य के सामने बादल ले आए। लगा सूर्यास्त सा हो गया, अंधेरा सा हो गया। कौरव सेना खुश हो गई, जयद्रथ खुश हुई होकर नाचने लगा और बोला जाओ अब समाधि लो, अपनी अग्नि में अपने आप को दहन करो। अर्जुन को बोला, अर्जुन ने गांडीव नीचे गिरा दिया, बोला ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या होता है, अर्जुन के साथ कौन था सारथी? श्री कृष्ण जी थे। श्री कृष्ण जी ने क्या किया, फिर से बादल को हटा दिया। सूर्य वापस, बोला अर्जुन बैठा क्यों है, उठा गांडीव, ये रहा जयद्रथ, ये रहा उसका सिर, उड़ा दे। श्री कृष्ण जी ने क्या किया, माहौल बना दिया। समझ गए? तो माहौल का, अगर आप ये सोच रहे हैं, मैंने आपको सिर्फ यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग योग की क्लास में नियमित आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं ये सोचते हैं कि हमने सीख लिया है, मैं खुद कर लूंगा। कभी नहीं हो सकता, न भूतो न भविष्यति। जब तक आपको माहौल नहीं मिलेगा, जब तक बच्चा स्कूल नहीं जाएगा, यूट्यूब से कभी पढ़ाई नहीं कर सकता। जब तक आप क्लास में नहीं आएंगे, आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। या योग की क्लास में संघ प्रचालन की क्रिया आप तभी सक्षम पूर्वक, सफलता पूर्वक कर पाएंगे जब आप क्लास में नियमित आएंगे। हम संघ प्रचालन अच्छी तरह जानते हैं, इस क्लास में जितने भी लोग हैं सभी लोग संघ प्रचालन अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन अगर मैं बोल दूंगा मैं खुद कर लूं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे माहौल नहीं मिलता। उसके लिए मोटिवेशन चाहिए, वैसा एनवायरनमेंट चाहिए। ठीक है, तो